प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह की ज़िंदा जलाली और पुरफज़ल में फजल टेलीविज़न देखने वाले तमाम नाज़रीन को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। और आज जितने भी नाज़रीन ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप सबों को वेलकम और खुश आमदीद कहती हूँ। खुदा का शुक्र अदा करती हूँ, आप हर रोज़ ग्रेस फॉर ऑल बहुत ज़्यादा शौक़ से देखते हैं, ना सिर्फ शौक़ से देखते हैं और सुनते हैं, बल्कि इस प्रोग्राम को देखने और सुनने के वसीला से खुदा का पाक रूह आपकी ज़िंदगी के अंदर कसरत से काम कर रहा है। आज भी मेरा ईमान है, जब आप ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम को देखेंगे, कलाम की बातों को सुनेंगे, बरकत पाएंगे। जितने भी आप इस वक्त देख रहे हैं, आपको कहना चाहती हूँ, अपने दिन का आगाज़ यीशु नाम से किया करें। जब उठते हैं, उठते सार खुदा की शुक्रगुजारी किया करें एक नए दिन के लिए जो खुदावन ने आपकी ज़िंदगी में बख्शा। जब आप खुदा की शुक्रगुजारी के साथ अपने दिन का आगाज़ यीशु नाम से करेंगे, तो किसी भी चीज़ में नाकाम नहीं होंगे, बल्कि यीशु नाम से बढ़ते चले जाएंगे और खुदा का पाक रूह आपकी ज़िंदगी के अंदर कसरत से काम करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा की शुक्रगुजारी करती हूँ, जैसे कि आप सब जानते हैं, ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम में हमारे साथ मुख्तलिफ खुदाम होते हैं और खुदा के कलाम की बातों को आपके साथ शेयर करते हैं। तो आज भी हमारे साथ बड़े अच्छे खुदा के खादमीन मौजूद हैं। तो आए, मैं आपको आज के गेस्ट की तरफ लिए चलते हैं और आपके साथ मिलकर हम उन्हें वेलकम और खुश आमदीद कहते हैं। पहले गेस्ट जो हमारे साथ मौजूद हैं, रेवरेंड डॉक्टर सरवर मसीह, आपको वेलकम और खुश आमदीद। आपको बताना चाहती हूँ, प्रिंसिपल है रहमा बाइबल कॉलेज के। खुदा की शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदा के कलाम की तालीम जो है वो बहुतों को दे रहे हैं और उसके वसीला से बहुत से लोग जो है वो बरकत पा रहे हैं। इसी तरह हमारे साथ खुदा के खादम पास्टर अनीस जावेद हैं, आपको भी वेलकम और खुश आमदीद। पास्टर अजमल जॉन, आपको भी वेलकम। पास्टर नासिर बरकत, आपको भी वेलकम और खुश आमदीद। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए मेरे अजीज़ों, सब आंखें बंद हो जाएं, सबसे खुदावन की हजूरी में झुक जाएं। हम दुआ के साथ आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। खुदा के खादम पास्टर अनीस से दरख्वास्त करूँगी कि वो दुआ में रहनुमाई करें। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत प्रिविलेज के लिए, जब हम सब मिलकर तेरे कलाम की खिदमत कर सकते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं इस खूबसूरत अदारे के लिए। हम तेरी तारीफ़ करते हैं फजल टीवी के लिए, तेरे खुदाम के लिए, उस सारी काविश के लिए और इस प्रोग्राम के लिए भी जिसके वसीला से ये मुमकिन होता है कि तेरी खुशखबरी को, इंजील को हम मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा पाते हैं। सो इस वक्त रूहुल कुद्स को मांगते हैं ताकि हर एक बात में, हर एक लफ्ज़ में पाक रूह हमारी रहनुमाई करे और जो कुछ भी हम बोलते हैं, कहते हैं, डिस्कस करते हैं, वो आसमान की बादशाही के लिए हो और यीशु नाम को जलाल देने का बाइस ठहरे। अपनी बंदी को और विज़डम के साथ अपनी कुदरत में इस प्रोग्राम के लिए इस्तेमाल कर, यीशु के नाम में। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू वेरी मच पाइस ऑफ गॉड ब्लेस यू। नाज़रीन, खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए। जितने भी आप देख रहे हैं, आज मैं आपको कहना चाहती हूँ, अगर आप बीमारी के अंदर है, मुश्किल के अंदर है, परेशानी के अंदर है, दुख के अंदर है, तो मेरा ईमान है जब आप कलाम को सुनेंगे बरकत पाएंगे, कलाम की बातों के वसीला से तकवीयत पाएंगे। सारी बीमारियां, परेशानियां, दुख, तकलीफ, मुसीबतें यीशु के नाम से जाती रहेंगी और आप जानेंगे कि जो आपके साथ है वो बड़ा है, वो सब कुछ करने की कुदरत, ताकत और ज़ोर रखता है। मेरे जैसा आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, अक्सर औक़ात आप भूल जाते हैं, जितने भी बिलीवर्स हैं, दैट हु यू आर इन क्राइस्ट, कि आप मसीह में कौन है। और जब आप इस बात को भूल जाते हैं तो आप उन सारी एबिलिटीज़ को भी भूल जाते हैं जो आप मसीह में होते हुए सब कुछ कर सकते हैं। तो जितने भी आप देख रहे हैं, मैं आपको कहना चाहती हूँ, अपनी मुश्किल को देखकर मत घबराया करें, मत परेशान हुआ करें, बल्कि आप इस बात को हमेशा याद रखें कि आपका खुदा सबसे बड़ा है और सब कुछ करने की कुदरत, ताकत और ज़ोर रखता है। मैं नहीं जानती आज कौन सा पहाड़ आपकी ज़िंदगी में आपके सामने है जिसे देखकर आप घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, लेकिन आपको कहना चाहती हूँ कि यीशु मसीह चाहता है कि उसकी सलामती आपकी ज़िंदगी में आए और ये मुश्किल यीशु के नाम से जाती रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो खुदा की शुक्रगुजारी करते हुए जितने भी आप देख रहे हैं, आज मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ। बहुत से नौजवान खादमीन, खादम, बेटे बेटियाँ जो है वो क्या है कि आज खिदमत में आ रहे हैं और उनके अंदर ये पैशन है कि वो खुदा की खिदमत के अंदर आएँ। लेकिन आज मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहती हूँ, बहुत अच्छी बात है अगर आपको विजन है, आपके अंदर ये पैशन है कि आप खुदा की खिदमत करें, लेकिन मैं आपको एक बात के लिए ज़रूर आज इनकरेज करना चाहती हूँ कि इससे पहले कि आप खिदमत का आगाज़ करें,
यू नीड टू बी इक्विप्ड विद द वर्ड ऑफ गॉड। आपको खुदा के कलाम की तालीम को हासिल करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं वो 2 दिन या 3 दिन या हफ्ता या महीना किसी चर्च में जाते हैं, जाकर उनको सब कुछ बहुत ही अच्छा लगता है और उसके बाद वो क्या करते हैं कि वही जो है खिदमत का आगाज़ करते हैं। बहुत ही अच्छी बात है, हम चाहते हैं कि आप जाएं, निकले, खुदा के काम को करें, लेकिन इससे पहले ज़रूर है कि आप इक्विप्ड हो, आप किसी बाइबल कॉलेज को ज्वाइन करें जहाँ पर आप तालीम को हासिल करें। और फिर जब आप इक्विप्ड होंगे, खुदा के तालीम से आप मामूर हो जाएंगे, तो फिर जब आप निकलेंगे किसी के लिए भी ठोकर का वसीला नहीं बनेंगे बल्कि बरकत का वसीला बनेंगे। तो खुदा हम की शुक्रगुजारी करते हैं रहमा बाइबल कॉलेज के लिए, जिसके अंदर बहुत से हमारे नौजवान बेटे बेटियां खुदा के कलाम की तालीम को हासिल करके आगे बढ़े हैं। तो डॉक्टर सरवर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी इस बाइबल कॉलेज के बारे में भी बताएं, और इससे पहले हम थोड़ा सा इस मसले पर भी बात करेंगे कि बहुत अच्छी बात है, हमें अच्छा लगता है कि नौजवान और बहुत से लोग खिदमत में आ रहे हैं, लेकिन अक्सर औक़ात देखने को ये भी मिलता है कि दे आर नॉट इक्विप्ड विद द होली स्पिरिट, पाक रूह से भी मामूर नहीं होते और रूह की तालीम भी नहीं ली होती, बाइबल नॉलेज भी नहीं होता, और फिर जब बाहर निकलते हैं बहुत सी जगहों पर ठोकर का वसीला बनते हैं। सो थैंक यू वेरी मच सिस्टर आपकी इस दावत के लिए, और हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने मुनासिब जाना कि कलाम की बातों को हम नाजरीन के साथ शेयर करें। और जैसे आपने सवाल किया कि बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो बग़ैर ट्रेनिंग के या बग़ैर किसी कॉलेज को ज्वाइन करने से वो एकदम से खिदमत में आ जाते हैं। चंद दिन या चंद महीने किसी चर्च में गए और उन्होंने देखा कि ये मे बी कि ये काम बहुत इजी है, लेकिन जबकि खिदमत का काम जो है दुनिया के किसी भी शोबे से ज़्यादा मुश्किल काम है। और क्योंकि फ़िज़िकली कोई भी काम आप कर रहे हैं, चाहे स्पोर्ट्स है और चाहे कोई शख्स जो है वो इंजीनियरिंग में या मेडिकल में या कोर्ट्स में जा रहा है, तो उसमें देखा जाता है कि उसको सिर्फ फ़िज़िकली जो चैलेंजेस नज़र आ रहे होते हैं उन्हीं को ही उसने फेस करना होता है, जबकि खिदमत में जो हैं वो फ़िज़िकल चैलेंजेस के साथ साथ फ़िज़िकल जो इश्यूज़ हैं उनको फेस करने के साथ साथ हमें जो है वो स्पिरिचुअल जो इश्यूज़ हैं उनको भी फेस करना होता है, और जो कि इनविजिबल हैं, ना नज़र आने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि हमारा जो मुखालिफ है वो जो है वो जिस्म में नहीं है बल्कि स्पिरिट में है। तो इसलिए सम टाइम नौजवान ये समझते हैं कि शायद जस्ट जो है वो पुलपट पे जाके खड़े हो जाना और प्रीचिंग करना ही जो है यही खिदमत है, लेकिन बिहाइंड द सीन जो स्पिरिचुअल फैक्टर्स शामिल होते हैं वो उनसे नावाकिफ़ होता है। और जिस सबब से कई बार आपने भी इस बात को ऑब्ज़र्व किया होगा, और ये बात मेरी पर्सनल ऑब्ज़र्वेशन में भी आई है कि सम टाइम जब इस तरह बग़ैर ट्रेनिंग के या बग़ैर किसी मेंटोर के या बग़ैर किसी अपने सीनियर के साथ कुछ वक्त गुजारे बग़ैर जब लोग खिदमत में आ जाते हैं, तो जब वो फील्ड में जाते हैं और इब्लीस की तरफ से, मुखालिफ की तरफ से जब उन्हें हार्ड टाइम का सामना करना पड़ता है, तो फिर जो है वो एकदम से जब वो बैक पे जाता है और सम टाइम वो दोबारा से कभी भी बहाल नहीं हो पाता। सो इसलिए जैसे आपने कहा कि पहली बात तो ये है किसी बाइबल कॉलेज में जाया जाए और उसके साथ साथ जो है अपने सीनियर्स के साथ जब वो टाइम स्पेंड किया जाए। रात को मैं अपने स्टूडेंट्स से भी यही बात कर रहा था कि एक खादम के लिए या स्टूडेंट के लिए लाजमी है कि एटलीस्ट 10 इयर्स जो हैं वो अपने सीनियर्स के साथ स्पेंड करे। और आल्दो वो एक इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री के लिए कॉल किया गया है और एक इंडिपेंडेंट सेटअप को इस्टेब्लिश करने के लिए कॉल किया गया है, तो भी लाजमी है कि वो अपने सीनियर्स के साथ वक्त गुजारे। अदरवाइज़ मैंने देखा है कि ओवरऑल ये भी चीज़ ऑब्ज़र्व की गई है कि जो लोग जो हैं विद इन ईयर या विद इन मंथ फील्ड मिनिस्ट्री में आ जाते हैं, सो उनकी शख्सियत में और उनकी मिनिस्ट्रीज़ में बहुत से फ्लॉज नज़र आते हैं। और इसके साथ साथ ना सिर्फ जब वो ट्रेनिंग, ना सिर्फ अपने सीनियर्स के साथ वक्त गुजारना, बल्कि जो सबसे अहम और ज़रूरी बात है
कि रूहल कुद्स की गाइडेंस में रहना, रूहल कुद्स का एक्सपीरियंस होना, पाक रूह का तजुर्बा होना, पाक रूह का बपतिस्मा होना। और मैं इस बात को अंडरस्टैंड करता हूँ कि बाज़ औकात ये देखा जाता है कि बाज़ लोग रूहल कुद्स को इस कदर अपनी ज़िंदगी में अहमियत नहीं देते। और मैं ये जानता हूँ कि अगर खुदा के बेटे यीशु मसीह को इस ज़मीन पर खिदमत करने के लिए रूहल कुद्स की ज़रूरत पड़ी, तो किस कदर हम जो इंसान हैं और हमारी ज़िंदगियों में कई तरह की कमज़ोरियाँ भी हैं और हमारी लाइफ में कई ऐसे फैक्टर्स हैं कि जिनके बाइस हम इंसानी एतबार से कमज़ोर हैं। सो किस कदर ज़रूरी है कि हम रूहल कुद्स को अपनी ज़िंदगी में लें। कलाम इस बात को बयान करता है कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने दरियाए यरदन में पानी का बपतिस्मा लिया और पानी का बपतिस्मा लेने के बाद जब वो बाहर आए, दुआ कर रहे थे, तो कलाम कहता है कि रूहल कुद्स कबूतर की मानद उस पर नाज़िल हुआ। और न सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह बल्कि उसने अपने शागिर्दों से भी ये कहा कि जब तक तुम्हें आलमे वाला से कुव्वत का लिबास ना मिले, इसी शहर में ठहरे रहो। सो इसलिए ये सारी चीज़ें जो हैं वो स्टूडेंट्स के लिए, यूथ के लिए, नौजवानों के लिए और ख़िदमत के फील्ड में आने वाले नए लोगों के लिए लाजमी है कि हम जो है वो ट्रेनिंग के साथ, अपने सीनियर्स के साथ वक्त गुजारने के साथ साथ रूहल कुद्स का तजुर्बा करें, पाक रूह का बपतिस्मा और उसके साथ साथ पाक रूह की मामूरी। और इवन के खुदावंद यीशु मसीह ने ना सिर्फ रूहल कुद्स नाज़िल हुआ है बल्कि कलाम कहता है कि वो रूहल कुद्स की हदायत से बियाबान में चला गया। और जब हम लूका की इंजील उसका 4वां बाब और उसकी 17वीं आयत पढ़ते हैं तो वहाँ पर कलाम इस बात को बयान करता है कि और वो रूहल कुद्स से भरा हुआ और गलील को वापस लौटा और फिर एक इबादत खाना में जाकर तालीम देने लगा और उसने कहा कि खुदावंद का रूह मुझ पर है। सो इसलिए रूहल कुद्स की एनॉइंटिंग के बगैर, पाक रूह के बपतिस्मे के बगैर और पाक रूह की मामूरी के बगैर खादम जो है वो खिदमत नहीं कर सकते। सो इसलिए ये तीनों फैक्टर्स जो हैं वो किसी भी खादम के लिए लाजमी हैं कि वो बाइबल मुकद्दस की प्रॉपर ट्रेनिंग ले और अपने बुजुर्गों के साथ वक्त गुजारे और रूहल कुद्स से मामूर हो, तब ही वो इस दुनिया में रहते हुए एक कामयाब खिदमत सर अंजाम दे सकता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, खूबसूरत गुफ्तगू के लिए, बातों के लिए। मिर्ज़ा, आपने अभी खुदा के खादम से खूबसूरत बातें सीखी, सुनी कि पहली बात जो खुदा के खादम ने की कि अगर आप खिदमत में आना चाहते हैं तो बाइबल की तालीम हासिल करना, टू गेट ट्रेंड फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड, बहुत ही ज़रूरी है। आप किसी बाइबल कॉलेज को ज्वाइन करके वहाँ से खुदा के कलाम की तालीम को हासिल कर सकते हैं। दूसरी बात उन्होंने कहा कि आपको स्पिरिचुअल कवरिंग को लेने की ज़रूरत है, आपको जो है ऐसे खादमीन की फेलोशिप में रहने की ज़रूरत है जिनके साथ रहकर आप जो है जो एक्सपीरियंस्ड हो गए, तो जब आप उनकी फेलोशिप में रहेंगे, उनकी जो है जब आपके मेंटोर्स होंगे तो फिर आप और ज़्यादा बढ़ेंगे, बरकत पाएंगे। और तीसरी बात, यू नीड टू बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट। तो जितने भी आज देख रहे, अगर आप चाहते हैं कि आप एक ऐसे खादम बने जिसे खुदा कसरत से इस्तेमाल करे, तो आपको आज चेक करने की ज़रूरत है इन तीन बातों में से कौन सी बात है जो मिसिंग है। अगर मिसिंग है तो आज मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप इस बात को अपनी ज़िंदगी के अंदर लें। अगर आपका कोई मेंटोर नहीं है, पाकिस्तान के अंदर हम देखते हैं कि इस चीज़ का बहुत ज़्यादा लैक है, फुकदान पाया जाता है कि हमारे जो है मेंटोर्स नहीं है, हमारे स्पिरिचुअल फादर्स नहीं है। कुछ अर्सा हम किसी एक मिनिस्ट्री के साथ अटैच रहते हैं, उसके बाद कुछ ही देर के बाद हम दूसरी तरफ चले जाते हैं। अच्छी बात है, खुदावंद चाहता है कि आप बढ़ें, लेकिन कुछ लम्हा के लिए वो ये भी चाहता है कि आप ठहरे रहें, एक जगह ठहरे रहें जब तक आपको कुव्वत का लिबास ना मिल जाए। अगर कुव्वत के लिबास को लिए बगैर इधर उधर भागते रहेंगे तो फिर भागते ही रहेंगे, फिर स्ट्रगल्स ही स्ट्रगल्स होंगी, फिर मिनिस्ट्री फ्रूटफुल नहीं होगी। आज हम देखते हैं बहुत से खादमीन जो है वो खिदमत तो कर रहे हैं, लेकिन खिदमत उनके लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रगल है, इट्स लाइक अ पेन टू देम। लेकिन मेरे अजीजों, खिदमत जो है जब आप पाक रूह से मामूर होंगे, व्हेन यू आर इक्विप्ड विद द होली स्पिरिट, व्हेन यू आर ट्रेन्ड विद द वर्ड ऑफ गॉड, और आप स्पिरिचुअल कवरिंग के अंदर रहेंगे, तो फिर आपकी खिदमत आपको ऐसे लगेगी जैसे आसान है। खुदावंद हर चीज़ को आसान कर देगा। बड़ी खूबसूरत बात खुदा के खादम ने कही कि हमारी जंग जो है वो इब्लीस की
फ़ौजों से है। तो इब्लीस की फ़ौजों से जंग लड़ने के लिए आपको पाक रूह से मामूल होने की ज़रूरत है। आपकी रूहानी आंखें खुली होनी चाहिए, रूहानी कान खुले होने चाहिए, फिर ही आप इब्लीस का मुकाबला करेंगे। अगर हम खुदा के कलाम के अंदर देखें तो लिखा हुआ है कि इब्लीस का मुकाबला करो, वो तुमसे भाग जाएगा। यानी आपने इब्लीस के सामने खड़े रहना है, उसको रेजिस्ट करना, उससे लड़ना। बड़ी खूबसूरती के साथ फिर आगे फर्दर बयान किया गया है कि कैसे रास्तबाजी से, सच्चाई से अपनी कमर को कसना है और सब हथियारों को बांधना है। तो चेक कीजिए कौन कौन से हथियार मिसिंग है। अगर मिसिंग है तो आइए आज ही आप आर्मर ऑफ गॉड बन जाइए। आप उन सब हथियारों को अपने चौगिर्द बांध लीजिए, कुव्वत से लबरेज होकर आगे बढ़िए। फिर इब्लीस की सारी फौजें यीशु नाम से गिरती चली जाएंगी और आप फतह पर फतह पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह हमारे साथ खुदा के खादिम पास्टर अजमल साहब मौजूद है। मैं आपसे भी बात करना चाहूँगी और चाहूँगी कि ख़ास तौर पर जिस तरह खुदा के खादिम ने भी बात की कि आप बहुत से जो नौजवान हैं, खादमीन हैं, उनको मेंटोर रखने की ज़रूरत है। ऐसे खादमीन जिनसे वो सीख सकें और जो है स्पिरिचुअल जो है फादरशिप जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत से ऐसे लोग हैं स्पिरिचुअल कवरिंग के अंदर रहना पसंद नहीं करते, जल्दी से भाग जाते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच सिस्टर। मैं शुक्रगुज़ार हूँ फजल टीवी का, आपका, कि आपने एक बार फिर मौका दिया कि हम इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए नौजवानों को सिखा सकें कि किस तरह से उन्हें ट्रेनिंग के अंडर रहते हुए, उस्तादज़ा के अंदर रहते हुए किस तरह से अपने आप को पेश करना है। इसमें मैं अपनी ही गवाही पेश करूंगा कि जब 2014 में मैंने ट्रेनिंग मुकम्मल की तो हमारे जो उस्ताद मोहतरम है रेवरेंड डॉक्टर डैनियल खादिम जो खुदावंद में सो गए हैं, उनके ज़ेरे साया हम 7 साल तक सीखते रहे उनसे जी। और उनकी मेहनत का और उनकी लीडरशिप से जो हमने सीखा, उसके नतीजे में हमने आज शादरा में एक बड़ी बिल्डिंग जो है, जिस तरह से रेमा बाइबल कॉलेज है, सेम बिल्डिंग हमने शादरा में बिल्ड की है, जहाँ पे भट्टे के लोग हैं, जहाँ पे खुदा का कलाम और उसकी सारी चीज़ों को हम शेयर कर रहे हैं। और इसके बाद फ़ौरन ही जैसे डॉक्टर साहब की डेथ हुई और वो खुदावंद में सो गए, तो मैं हमेशा पास्टर सरवर साहब से कहता कि सर मैं आपकी बाकायदा तौर पे आपका मैं शागिर्द बनना चाहता हूँ, रूहानी तौर पे आपकी जो लीडरशिप है उसके अंदर आना चाहता हूँ। इन्होंने मुझे हमेशा कहा कि नहीं अजमल कोई बात नहीं, आपके लिए मैं दुआ कर रहा हूँ। और जैसे ही हमने चर्च की ओपनिंग की तो उसमें बाकायदा तौर पे मैंने कलीसिया के सामने इस बात का इकरार किया कि ये मेरे रूहानी उस्ताद हैं और मैं इनसे सीखता रहूँगा। मेरे अपने ख़्याल से जब आप यूथ में होते हैं, मैं जब 18 साल की उम्र मैंने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया 2000 में, तब से मैं खुदा के कलाम को सीख रहा हूँ और मुख्तलिफ़ खादमीन के साथ रह के मैंने सीखा है जी। और इस दिसंबर में मैं 40 साल का हो जाऊँगा और मैं ग्रैंड ओपनिंग कर रहा हूँ चर्च की। और मैं सर से कह रहा था कि 40 साल की उम्र में मैं खुदा के कलाम की खिदमत करूँगा और मेरे पास एक खूबसूरत बिल्डिंग है जो खुदावंद की तरफ से, और ये मैं समझता हूँ जितने उस्तादज़ा ने मुझे सिखाया है जी, लीडरशिप से जो मैंने सीखा है वही चीज़ें मैं अपने चर्च में इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। तो मेरे ख़्याल से एक नौजवान के लिए सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सीखते नहीं हैं तो अदमे मार्फत के सबब से हलाकत आती है जी। आप बेखबरी में मर जाते हैं। जब शुरू में हमने खिदमत का आगाज़ किया 2014 में, तो हम उसी वक्त से खिदमत में बढ़ गए और हम एक गांव है रामका को, वहाँ पे खिदमत के लिए जाया करते थे और वहाँ पे हमने दुआ करनी, हमने लोगों पे हाथ रखना, वो स्लेन हो जाना उन्होंने। फिर डॉक्टर साहब से हमने कहा कि डॉक्टर साहब ये इस तरह से हो रहा है, उन्होंने कहा हाथ रखने बंद कर दें। हमने हाथ रखने बंद किए, हमने हाथ उठाने तो लोगों ने स्लेन हो जाना जी। उन्होंने कहा कि आप दुआ इस तरह क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा सर हम नहीं कर रहे, ये खुदा का रूह है जो, और जो आपने सिखाया वही हम कर रहे हैं। और उसमें हमारी गलती क्या थी कि हम वहाँ पे तो बड़ी दलेरी से सारी चीज़ें करके आ जाते, लेकिन हम घर में आके दुआ नहीं करते। उसमें क्या हुआ कि एक रूहानी अटैक हुआ जिसके नतीजे में मेरी मिसेस का जो पटाला था वो 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। और जब डॉक्टर साहब से शेयर किया गया तो उन्होंने कहा कि आप वहाँ पे तो बड़ी जंग करके आ जाते हैं लेकिन आप अपनी फैमिली के लिए जंग नहीं कर रहे।
तो वो मेरे लिए एक सीखने की बात थी कि हाँ, जब हम शुरू में इबादत शुरू करते हैं, दुआएं करते हैं, पाक रूह काम करता है, लेकिन हमने अपनी फैमिली को भी प्रोटेक्ट करना है जी। और जैसे सर ने जिक्र भी किया कि जब हम ये चीज़ें नहीं करते तो हम, हो सकता है जब मेरे ऊपर अटैक हुआ था तो मैं, हो सकता है मैं पीछे चला जाता, लेकिन क्योंकि मेरे साथ उस्ताद थे, उन्होंने सिखाया कि नहीं, इन हालात में आपने इस तरह नहीं अब करना, आपने दुआ करनी है, दुआ के साथ अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है ताकि आप दूसरों के लिए बरकत का बायस बन सकें। आप दूसरों के लिए बरकत का बायस बन रहे हैं लेकिन अपनी फैमिली के लिए नहीं। सो मैं यूथ से और जितने भी नए खादमीन हैं जो तैयार हो रहे हैं, मैं उनसे यही दरख्वास्त करूँगा कि आप लीडरशिप के अंडर रहकर खुदा के काम को करें और हमेशा सीखते रहें। जब आप सीखते रहेंगे, कोई भी इंसान जो है वो कितना भी क्यों ना कामिल हो जाए, जब तक वो फील्ड में है उसे ज़रूरत है तजुर्बात को सीखने की। जब आप तजुर्बात लेते हैं अपने सीनियर्स से तो खुदावंद आपको बरकत देता है और इसमें एक रिस्पेक्ट का, फर्माबरदारी का एलिमेंट भी है कि आप अपनी लीडरशिप के अंडर फर्माबरदारी से चल रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आपने खूबसूरत गुफ्तगू सुनी खुदा के खादम पास्टर अजमल जॉन साहब की कि किस तरह जब हम स्पिरिचुअल कवरिंग में होते हैं तो जब हम कमज़ोर होते हैं तो पास कोई गाइड करने वाला होता है, बताने वाला होता है, रहनुमाई करने वाला होता है कि कहाँ पर हमने गलती की और कहाँ पर हमें मजबूत होने की ज़रूरत है। इसके बरक्स जब आप खुद ही जो है वो लीडर होंगे और आपके इर्द गिर्द कोई भी नहीं होगा, बल्कि जो है आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग होंगे जो 24 आवर्स बस आपको ही कहेंगे आपने बहुत अच्छा किया, आपने ये काम किया, वो किया, तो फिर क्या होगा कि आपको कभी भी पता नहीं चलेगा कि कहाँ पर आपने और मज़ीद सीखना है। और आपने जो भाई साहब बात की, बहुत ही ज़रूरी बात और इम्पॉर्टेंट है। आजकल हम देखते हैं अक्सर औक़ात ऐसा ही होता है कि एक खादम जो है वो जब सुबह निकलता है, विज़िट पे जाता है, और अगर हम देहातों के अंदर दूसरी जगह पर देखें तो ही हैज़ सो मेनी थिंग्स टू डू, बहुत से काम होते हैं। जब घर पहुँचता है तो अक्सर औक़ात थका होता है या घर में भी कोई मसरूफियात होती हैं या दुआ के लिए कोई आ जाता है, तो जो स्पिरिचुअल हमारी लाइफ है ना वो थोड़ी सी जो है वो डाउन होती चली जाती है। खादम के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि वो दुआ और रोज़ा में ठहरे और अपनी शख्सी दुआ जो है, जिसमें वो, जैसे हम देखते हैं कोई भी चीज़ है जब उसकी पावर जो है वो यूज़ हो रही हो तो इट नीड्स टू बी रिचार्ज। तो जितने भी आप देख रहे हैं, वी नीड टू बी रिचार्ज विद द वर्ड ऑफ गॉड एंड विद द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। हमें पाक रूह की कुदरत से चार्ज होने की ज़रूरत है, मामूर होने की ज़रूरत है। आप जो है कुव्वत का लिबास हासिल करें, और कुव्वत का लिबास हासिल करके बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हो जाती। देयर इज़ समथिंग मोर। आप जितना ज़्यादा दुआ में झुकेंगे, जितना ज़्यादा खुदा की हजूरी में आएंगे, उतना ही ज़्यादा खुदा का पाक रूह आपको मजबूत करेगा, ज़ोर बख्शेगा। अगर हम खुदा के कलाम को पढ़ें तो हम देखते हैं कि होली स्पिरिट जो है वो हमारा हेल्पर है। यीशु मसीह ने कहा, मैं जाता हूँ लेकिन तुम्हें मददगार दिए जाता हूँ। और मददगार क्या? खुदा का पाक रूह जो यीशु मसीह ने मुझे और आपको दिया ताकि वो हमारी हेल्प कर सके, हमारी वीकनेस के अंदर हमें ज़ोर बख्श सके। लेकिन तब ही होगा जब हम खुदा के साथ जुड़े रहेंगे, जब हम दुआ में ठहरेंगे, रोज़ा में ठहरेंगे, तो फिर खुदा जो है हमें और ज़्यादा मजबूत करेगा। जितने भी आप देख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी खिदमत मौसर हो, खुदावंद आपको कसरत से इस्तेमाल करे, तो ज़रा चेक कीजिए क्या आप स्पिरिचुअल कवरिंग के अंदर है। अगर नहीं तो आज मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ, यू नीड टू हैव अ स्पिरिचुअल कवरिंग। आपको ज़रूरत है कि आप ऐसी स्पिरिचुअल कवरिंग के अंदर, अम्ब्रेला के अंदर आएँ, ऐसे खादमीन की फेलोशिप के अंदर आएँ। आपके स्पिरिचुअल फादर होना चाहिए जो आपकी क्या कर सके, रहनुमाई कर सके। इंसानी तौर पर भी हम देखते हैं एक बाप क्या करता है, अपने बेटे की सलाह करता है, उसको बताता है कि तूने क्या करना है, कहाँ पर गलती हुई है, कैसे आगे बढ़ना है। तो जो स्पिरिचुअल फादर से ज़रा डरते हैं, घबराते हैं, मैं आपको आज ये बात बताना चाहती हूँ, स्पिरिचुअल फादर जो है वो हमेशा यही चाहेगा कि आप बढ़ें। वो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि आप एक जगह पर स्टॉप हो जाएं, रुक जाएं, बल्कि वो हमेशा यही चाहेगा कि आप आगे बढ़ें और तरक्की करें। तो मेरे अजीज़ों, मेरा ईमान है आज के प्रोग्राम के वसीला से, जैसे हम इस गुफ्तगू के वसीला से बरकत पा रहे हैं, आप भी बरकत पा रहे हैं। लेकिन वक्त हुआ जाता है, लेते हैं शॉर्ट ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं ग्रेस फॉर ऑल।
वेलकम बैक व्यूअर्स, आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक आप देख रहे हैं ग्रेस फॉर ऑल और जितने भी नाज़रीन हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन किया आपको भी वेलकम और खुशामदीद कहते हैं, खुदा का शुक्र अदा करते हैं। आज बड़ा खूबसूरत दिन है, बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम और खूबसूरत कलाम की खूबसूरत बातों को आप सुन रहे हैं और मेरा ईमान है आज आप बरकत पा रहे हैं। और आज हमारी दुआ है कि आप खुदा के पाकरू से मामूर हो और खुदा का पाकरू आपकी ज़िंदगी में और आप खुदा के जलाल में बढ़ते और तरक्की करते चले जाए। जितने नाज़रीन इस वक्त अपने मोबाइल फ़ोन में ऐप के ज़रिए से देख रहे हैं आपको भी वेलकम और खुशामदीद। और अगर अभी तक आपने अपने मोबाइल फ़ोन में फजल टेलीविज़न की ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो जो आपने दूसरी ऐप्स रखी हुई हैं ज़रा उनको डिलीट करें और आज ही फजल टेलीविज़न की ऐप को अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड कीजिए। अपने मोबाइल में भी खुदा के कलाम को दावत दीजिए ताकि जब आपके पास फ्री टाइम होता है आप जो है जो गेम्स खेलते हैं, गेम्स खेलने की बजाय खुदा के कलाम को सुनिए। आपको इस ऐप पर मुख्तलिफ प्रोग्राम देखने को सुनने को मिलेंगे और यकीनन कलाम के वसीला से आप बरकत पाएंगे। जैसा कि खुदा के कलाम में लिखा है, तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। सच्चाई खुदा का कलाम है। जब आप खुदा के कलाम को सुनते हैं तो बरकत पाते हैं, जब पढ़ते हैं तो बरकत पाते हैं और जब अमल करते हैं तो आप बरकत हो जाते हैं और दूसरों के लिए बरकत का वसीला बनते हैं। और आज मेरी यही दुआ है, ना सिर्फ आप बरकत पाए बल्कि यू विल बिकम अ सोर्स ऑफ ब्लेसिंग फॉर अदर। बल्कि हमारी दुआ है कि आप दूसरों के लिए बरकत का वसीला बने। जिस काम को हाथ लगाएं बरकत पर बरकत पाए, जिस चीज़ को छुएं मट्टी को छुएं, मट्टी सोने की कीमत अदा करे, क्योंकि खुदा के कलाम का वादा है कि मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा और मैं जिसे तू बरकत देगा उसे खुदावंद कहता है मैं बरकत दूंगा। तो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। आज हमारे साथ बड़े अच्छे खादमीन मौजूद हैं, बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू चल रही है। इसी तरह हमारे साथ खुदा के खादम पास्टर अनीस जावेद मौजूद हैं। तो भाई साहब आपको भी वेलकम और खुश आमदीद। और मैं चाहूँगी कि आज आप जो है होली स्पिरिट के हवाला से हम बात करेंगे कि बहुत से ऐसे लोग भी हैं, खादमीन भी हैं जिनको अभी तक पाकरू का तजर्बा नहीं मिला। जब पाकरू आता है तब खिदमत कैसी होती है और जब पाकरू नहीं होता तो तब ज़िंदगी कैसी होती है। जी थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने एज टीम हम लोगों को इनवाइट किया और आज हम खुदा के कलाम की बातें कर रहे हैं। पाकरू सबसे पहली बात है उसको अंडरस्टैंड करना जी, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। और जैसे पहले हाफ में ये गुफ्तगू चल रही थी, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि पाकरू की सेंस को समझने के लिए भी हमें एक मेंटोर की ज़रूरत है। मुझे याद है बहुत अर्ली एज में जब मैं बेलहाता में तब कन्वेंशंस हुआ करती थी और डे टाइम में एक सेमिनार चल रहा था और पास्टर हिस्किल रोश वहाँ पर प्रीच कर रहे थे। और जैसे ही उन्होंने कलाम को ख़त्म किया उन्होंने इनवाइट किया कि अगर कोई रूहुल कुद्स को लेना चाहता है, आज उस तलब के साथ उस डिज़ायर के साथ आया है तो वो ज़रूर अपने पाँव पर खड़ा हो जाए। और मुझे याद है मैं उस पूरे हॉल में टेंट के अंदर इबादत चल रही थी, मैं सबसे पहले खड़ा हुआ, बहुत छोटा था। और फिर उन्होंने कहा आगे आ जाए, मैं सबसे पहले जाकर लाइन के अंदर खड़ा हो गया और फिर उन्होंने प्रेयर सेशन जो है उसको किया। और मुझे नहीं पता है कि मैं अब खड़ा हूँ, क्या हूँ, कहाँ पर हूँ, क्या बोल रहा हूँ, क्या नहीं बोल रहा हूँ। वो कितनी देर सेशन चला ये भी मुझे नहीं पता। लेकिन उसके बाद उन्होंने जब दोबारा कुछ अरसे के बाद बोले, उन्होंने कहा कि जो लोग फील करते हैं कि रूहुल कुद्स ने उनको छुआ है या एक्सपीरियंस आपने हासिल किया है, वो एक कदम आगे आ जाएं। और मैं सकते में था, मैं बिल्कुल अनकॉन्शियस वहाँ पर खड़ा रहा और थोड़ी देर के बाद मेरी आंखें बंद हैं और आंसू बह रहे हैं और मेरे कान में एक आवाज़ आती है और अंकल हिस्किल मुझे कहते हैं आप भी एक कदम आगे आ जाएं। तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं ज़मीन पर ही हूँ। तो उसके बाद उन्होंने मुझे कोई बात नहीं की, जो एक कदम आगे गए उनके लिए उन्होंने दोबारा दुआ की और हम घर आ गए। जब मैं घर आया तो आते ही आगे अम्मी और अब्बू वो बड़े खुश और मैंने कहा क्या हुआ? कह रहे अभी पास्टर हिस्किल की कॉल आई थी और उन्होंने बताया कि अनीस को रूहुल कुद्स का बपतिस्मे का एक्सपीरियंस हुआ है। तो ये इसलिए बता रहा हूँ
कि बाज़ औक़ात आप रियलाइज़ ही नहीं करते हैं That you have कि experienced जी the Holy कि Spirit. आपने उस एक्सपीरियंस को ले लिया है। बाज़ औक़ात हम इस कन्फ्यूजन में रहते हैं कि जो कुछ मुझे ये जो मैं फ़ील कर रहा हूँ या इस लम्हे जो ये प्रेजेंस थी मेरे पास, ये रूहुल कुद्स ही था या कुछ और था। कुछ और था। कुछ लोग ये कन्फ्यूजन में रहते हैं कि जो मैं बोल रहा हूँ ये पाक रूह की तरफ से है या किसी और स्पिरिट की तरफ से है। सो बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं। क्यों? क्योंकि हम रूहुल कुद्स की सही अंडरस्टैंडिंग ही नहीं रखते। इन सारी कन्फ्यूजन्स के अंदर एक ऐसा शख्स है जो हमें उस आवाज़ को सुनने और समझने में मदद कर सकता है, और वो है आपका उस्ताद। समूएल के साथ खुदा की कमिटमेंट का आगाज़ हो चुका है। एली के ऊपर से खुदा का जो उसके साथ प्रॉमिसेस थे, उसकी नस्ल के साथ वो ब्रेक हो गए हैं, रुक गए हैं। वो अब आगे नहीं जाएंगे। वो खुदा ने एक बंदा नया प्लांट कर दिया। लेकिन अहद के संदूक के पास भी खुदा की आवाज़ को समझने के लिए, रिकग्नाइज करने के लिए उसको एली की ज़रूरत है। ठीक है। सो इस सारे काम के अंदर रूहुल कुद्स हमारी हेल्प करता है। और डेफिनेट यीशु मसीह ने इस बात को सिखाया है, कहा है कि जब तक ये तुम्हें नहीं मिलेगा तुम मूव भी नहीं करना, ठहरे रहो। ये आपको इक्विप करेगा, ये आपको ट्रेन करेगा। सो दो लफ्ज़ हैं, पहला है पावर और दूसरा है पर्सन। आज भी कलीसियाएँ, इवन दो कई खुदाम भी रूहुल कुद्स को एक पावर के तौर पर हम प्रेजेंट करते हैं या उसको हम फील करते हैं। लाइक मैं इसमें ये कहूँगा कि हम रूहुल कुद्स को एक पावर समझकर यूज़ करने की कोशिश करते हैं। आए मेरे में और मैं उसको यूज़ करूँ, बीमार शिफा पा जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, और पता चल जाए भाई साहब बल्ले बल्ले, है ना जी। पाक रूह बेसिकली मेरे यूज़ के लिए नहीं है। पाक रूह इसलिए है कि मैं रूहुल कुद्स के हाथ में यूज़ हूँ। मुझे अपने आप को सबमिट करना है उसके सामने, और मुझे ये समझना है कि रूहुल कुद्स पावर नहीं है, रूहुल कुद्स पर्सन है। वो खुदा के बराबर शख्सियत है। यीशु मसीह ने कहा मैं जाता हूँ और दूसरा मददगार, यानी पहला कौन है? यीशु मसीह। सो यीशु मसीह अपनी जगह पर एक और शख्सियत को मुतारिफ करवा कर गए हैं कि मैं जाता हूँ, तुम्हारा दिल ना घबराए। जो कुव्वत, जो एनर्जी, जो कॉन्फिडेंस मेरे साथ तुम्हारे लिए मौजूद था या मैं शख्सियत में तुम्हारे लिए कर पा रहा था, वो उसी तरह से तुम्हारे लिए करेगा। तुम मुझे अपने साथ लेकर मूव करते थे, लेकिन वो अब तुम में होकर काम करेगा। इसलिए हमें सबसे पहले ज़रूरी है, मैं जो पहले हम हाफ में बात हुई है उधर उसको वापस लेकर जाऊंगा। हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, हम किसी ऐसे खादिम के साथ जुड़े रहें जो हमें इस सेंस को समझने की अहलियत हमारे अंदर क्रिएट कर सके कि हम उस काबिल हो जाएं कि हम पाक रूह को अंडरस्टैंड करें कि पाक रूह है क्या। और जब हमें समझ आ जाएगी फिर ही हम उसको नहीं यूज़ करेंगे, उसके हाथ में हम यूज़ होना शुरू होंगे। और जब मैं ये लफ्ज़ बोल रहा हूँ कि पाक रूह के वसीला से यूज़ हो, तो इसका मतलब है कि हम फिर वो काम करेंगे जो हमारा बुलावा है, जिस कॉलिंग में खुदा ने हमें बुलाया है, फिर हम वो काम कर पाएंगे जब पाक रूह हमें इस्तेमाल करना शुरू करेगा। तो इसलिए ये अभी हम एक बड़े ज़बरदस्त दौर में दाखिल हो रहे हैं जिसको हम ईद पेंतिकोस्त भी बोलते हैं, और ऑलमोस्ट पूरे चर्चेस में इन दिनों में हम इस प्रैक्टिस में जा रहे हैं। लास्ट एक स्टेटमेंट के साथ इसको क्लोज करूँगा। हम पेंतिकोस्त के एक्सपीरियंस को तो लेना चाहते हैं कि वो रूह की फटती हुई आग किसी फटती हुई ज़ुबानें आ ठहरे, वो कुव्वत मिल जाए, वो जोर आ जाए जो पतरस की जुबान में आया और खड़ा हुआ और 3,000 लोग एक सरमन के अंदर निजात पा गए। एक बड़ा चेंज। वो बुज़दिल, वो इनकार करने वाला आज यीशु मसीह का इकरार कर रहा है और खुदा के कलाम के भेद उसकी ज़ुबान से बयान हो रहे हैं।
पेंटिकोस्ट का एक्सपीरियंस लेने से पहले हमें गेत्समनी के एक्सपीरियंस में से गुजरना है, जहाँ लिखा है वो दिल सोजी के साथ सख्त परेशानी में मुब्तला होकर दुआ कर। हमें ऐसी दुआएं, ऐसी शिद्दत की दुआएं जहाँ हमारे बदन उस तड़प को फील करें, हमारे जिस्म के ऑर्गन्स में वो तकलीफ महसूस हो, जो पॉल कहता है दर्द ज़ा की सी दुआएं जब हमारे अंदर से निकलेंगी। सो पेंटिकोस्ट का एक्सपीरियंस गेन करने से पहले हमें गेत्समनी के बाद कैलवरी, अपनी सलीब उठाना है, अपने आप को कुर्बान करना है, फिर हम आगे बढ़ेंगे और फिर जाकर हम पेंटिकोस्ट तक पहुंचेंगे और फिर वो रूह हमारे अंदर आएगा और हमें अपने जलाल के लिए, बाप के जलाल के लिए। आमीन आमीन, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू वेरी मच पास्टर अनीस साहब, खूबसूरत कलाम की, खूबसूरत बातों के लिए। बड़ी खूबसूरत बात की खुदा के खादम ने कि आप जो है वो चाहते हैं कि आप रूल कुदस से फ़ायदा उठाएं और क्या हो कि फिर आप मौजज़ात करें, लेकिन आपको ज़रूरत है कि अपने आप को पाक रूह के ताबिया करने की ज़रूरत में। जब आप अपने आप को पाक रूह के ताबिया कर देंगे तो फिर वो आपको इस्तेमाल करेगा। ही विल इक्विप यू, ही विल फिल यू विद द होली स्पिरिट। और इसी तरह बड़ी खूबसूरत उन्होंने ये भी बात कही कि जब उन्होंने पाक रूह का तजर्बा किया तो उनको नहीं पता था दैट दिस प्लेजेंट एक्सपीरियंस, दिस फीलिंग इज़ कॉल्ड द फीलिंग ऑफ द होली स्पिरिट। तो आज बहुत से ऐसे लोग हैं वो सिर्फ यही समझते हैं पादी साहब के गैर ज़ुबान ही जो है शायद यही पाक रूह है, जबकि इट्स जस्ट इन वन एक्सप्रेशन। और वो एक नेमत है जब जिसमें एक हालत है, एक एक्सप्रेशन है, जब आप टंग्स के अंदर दुआ करते हैं, देयर इज़ समथिंग मोर। और बड़ी खूबसूरत बात खुदा के खादिम ने कही कि हमें उस सारे प्रोसेस में से गुजरना है। वो एक ही दिन में से नहीं हुआ, बल्कि जब पेन के साथ आप किसी भी चीज़ के लिए दुआ करेंगे। आज मेरी दुआ है कि मुल्क पाकिस्तान के खादमीन इकट्ठे होकर एक दूसरे के लिए बरकत चाहें, हम एक दूसरे के लिए दुआ करें, अपने मुल्क के लिए बरकत चाहें। और जब हम ऐसा करेंगे, करते हैं, तो फिर खुदा का पाक रूह कसरत से काम करता है। तो जितने भी आज आप देख रहे हैं हम पेंटिकोस्ट के सीजन से गुजर रहे हैं, द बर्थ ऑफ चर्च को सेलिब्रेट करने को है, तो बड़ी खूबसूरत बात खुदा के खादम से आपने आज सुनी कि आपको इस बात को भी सीखने की ज़रूरत है कि आपने अपने आप को पाक रूह के ताबिया करना है। होली स्पिरिट इज़ अ पर्सन। यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें दिए जाता हूँ सेकंड हेल्पर, जो आपकी मदद कर सके जब आपको ज़रूरत है। तब ही होगा जब आप उसके ताबिया हो जाएंगे, अपना आप उसे सौंप देंगे, देन द गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट विल स्टार्ट ऑपरेटिंग इन योर लाइफ। जिस तरह खुदा के खादम ने कहा कि फिर जिस बुलाहट के लिए आप बुलाए गए हैं, खुदावंद आपको मामूर करके इस्तेमाल करेगा। प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह हमारे साथ खुदा के खादम पास्टर नासिर बरकत साहब भी मौजूद हैं। आपसे भी पूछना चाहूँगी, खूबसूरत गुफ्तगू चल रही है, तो आप इसके हवाला से देखने वाले नाज़रीन को क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू जी। सबसे पहले मैं खुदा बाप और बेटे और पाक रूह का शुक्रगुज़ार हूँ आज के दिन के लिए और इस वक्त के लिए। इसके साथ कलाम मुक़द्दस में से पाक कलाम का हवाला पढ़ेंगे। अमाल की किताब, इसका पहला बाब और इसकी 7वीं आयत से 11वीं आयत तक। कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, उसने उनसे कहा, उन वक्तों और मियादों का जानना जिन्हें बाप ने अपने ही इख्तियार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, लेकिन जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और यहूदिया और सामरिया में बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बदली ने उसे उनकी नज़रों से छुपा लिया। और उसके जाते वक्त जब वो आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे तो देखो 2 मर्द सफ़ेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, अय गलीली मर्दों, क्या तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है, इसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। चूँकि ईद सऊद 26
मई से 5 जून ईद पेंतिकोस्त तक 10 दिन के लिए तमाम कलीसियाएँ पाक रूह के लिए और बिलखसूस जो नए ईमानदार हैं ताकि वो पाक रूह का बपतिस्मा पाएँ। इसलिए मैं इस हवाले को नोट करके आया हूँ। पहले एक बात, खुदावंद यीशु मसीह के लिए कहा जाता है कि उनकी ज़िंदगी में 4 अजीम मौजज़ात हुए। नंबर 1 तजस्सम, नंबर 2 क़यामत और नंबर 3 सऊद और नंबर 4 आमदे सानी। हम सब खुदावंद यीशु मसीह के इस ज़मीन पर आने और खुदावंद यीशु मसीह के तजस्सम होकर इस दुनिया में ज़हूर के लिए जानते हैं। खुदावंद यीशु मसीह की क़यामत अभी 40 दिन पहले ईद क़यामत अल मसीह का मुर्दों में से जी उठना, और फिर इसके साथ 26 मई को ईद सऊद यीशु मसीह का आसमान पर उठाया जाना, और पूरी दुनिया के लोग 40 दिनों के बाद 40वां करते हैं और वो गम करते हैं, और मसीही लोग यीशु मसीह के ज़िंदा आसमान पर जाने की खुशी मनाते हैं। और ये पूरी दुनिया के तमाम मज़ाहब के लिए बेहतरीन और ख़ूबसूरत बात है, वाहिद यीशु मसीह ज़िंदा आसमान पर गया है। Praise the Lord. अब ईद सऊद का वाक़या जो यहाँ पर यह है कि जिस तरह वो आसमान पर उठाया गया इसी तरह दोबारा आएगा, और तमाम ईमानदार कलीसियाएँ आमद सानी के लिए तैयारी कर रहे हैं ताकि जब यीशु आए तो वो उसका इस्तकबाल करें। खुदावंद यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया तो एक फ़रोतन बच्चे की हैसियत से और वो एक फ़ाते की हैसियत से जलाली शक्ल में आसमान पर उठाया गया। दिस टाइम कलीसिया के लिए 10 डेज़ बड़ी अहमियत के हामिल हैं। इसमें हम रूहुल कुद्स के लिए, पाक रूह की मामूरी के लिए तैयारी करें। रेवरेंड डॉक्टर सरवर मसीह साहब ने बेहतरीन और ख़ूबसूरत बात ये कही कि खुदावंद यीशु मसीह को पाक रूह की ज़रूरत थी, और वो अपने आप को अलग करता है, बयाबान में गया और वो पाक रूह से भरा हुआ आया। हर एक ईमानदार के लिए रूहुल कुद्स की मामूरी बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर पास्टर साहब ने ये कहा कि मैं अपने उस्ताद का फर्मा बरदार उस वक्त तक रहा जब तक वो आसमान पर नहीं गए। और ख़ूबसूरत और बेहतरीन बात पास्टर अनीस जवेद साहब ने ये कही कि पाक रूह को पावर के तौर पर ना लें बल्कि अपने आप को इसके ताबिया करें। जैसी खुदा की मर्ज़ी है हम उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। तमाम ईमानदारों के लिए, कलीसियाओं के लिए और बिलखसूस इस वक्त जो उम्मीदवार हैं कि उन्हें पाक रूह मिले और वो पाक रूह का बपतिस्मा पाएँ, ज़रूरी है कि वो तौबा करें, पानी का बपतिस्मा लें, अपने आप को खुदा के ताबिया करें, और फिर इसके बाद रूहुल कुद्स इनाम में मिलेगा और वो पाक रूह से मामूर ज़िंदगी बसर करेंगे और जैसा खुदा चाहता है उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू वेरी मच पास्टर नासिर साहब, आपकी भी खूबसूरत कलाम की बातों के लिए। यकीनन आज ज़रूरी है जितने भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कि आप जितने भी बिलीवर्स हैं, यू नीड टू बी फिल्ड एंड इक्विप्ड विद द वर्ड ऑफ गॉड एंड विद द होली स्पिरिट। आज हमारी यही दुआ है कि जैसे जैसे आपने खूबसूरत बातों को सुना वैसे वैसे खुदावन ने आपकी स्पिरिचुअल आइज़ को खोला। यू नो दिस, आज आप इस बात को जान गए हैं कि ये 3 बातें आपके लिए कितनी ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आप मिनिस्ट्री में कामयाब हों, अगर आप चाहते हैं कि जिस तरह खुदा ने उनको कहा कि जाओ दुनिया की सब कौमों को शागिर्द बनाओ, ये वहाँ पर किसी एक शख्स का नाम
नाम नहीं लिखा, यू आर इंक्लूडेड इन दैट। ये हुक्म आपके लिए भी है। इफ़ यू वांट टू बिकम द विटनेस ऑफ गॉड, अगर आप खुदा के गवाह बनना चाहते हो, जैसे उस वक्त उनको यहूदिया, यरूशलेम और दुनिया की इंतहा तक कहना जाने को कहा, इफ़ यू वांट टू डू द सेम थिंग, तो क्या है कि आपको फिर सबसे पहली बात जो आज के प्रोग्राम में खूबसूरत गुफ्तगू में हमने सीखी कि हमें ट्रेनिंग हासिल करने की ज़रूरत है। खुदा के कलाम की तालीम और तरबियत को सीखिए, लीजिए। उसके बाद अगर आप चाहते हैं, यू वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल एवेंजलिस्ट, पास्टर, डीकन, अगर आप चाहते हैं कि आपकी खिदमत मौसर हो, आप बरकत पाएँ, आप बढ़ते चले जाएँ, आपकी वसीला से दूसरे बरकत पाएँ, तो फिर यू नीड टू कम इन अ स्पिरिचुअल कवरिंग। आपको स्पिरिचुअल कवरिंग में आने की ज़रूरत है। और उसके बाद यू नीड टू बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट। पाक रूह से मामूर हो जाइए। पाक रूह क्या है? इट्स अ फ्री गिफ्ट टू यू। ये आपके लिए एक इनाम है, ये आपको गिफ्ट जो है मिल रहा है। और गिफ्ट के लिए आपको क्या करना होता है? सिर्फ और सिर्फ अपने हाथ बढ़ाकर उसको रिसीव करना होता है। द मोमेंट यू रिसीव द गिफ्ट, दैट्स योर्स, वो आपका हो जाता है। तो जिस तरह खुदा के खादम पास्टर अनीस ने भी कहा कि उसकी ओनली पावर को ही ना यूज़ कीजिए, बल्कि उससे मौका दीजिए, रूह कुद्स को आज मौका दीजिए कि वो आपको इस्तेमाल करे। जब वो आपको इस्तेमाल करेगा तो फिर भी बड़े बड़े काम होंगे, लेकिन आपके वसीला से नहीं, बल्कि पाक रूह की कुदरत के वसीला से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो रेवरेंड डॉक्टर सरवर साहब, इससे पहले कि हम इख्तिताम करें, देखने वाले नाज़रीन के लिए दुआ करें, बरकत चाहें। आज के प्रोग्राम के वसीला से मैंने बहुत बरकत पाई, मेरा ईमान है नाज़रीन ने भी बरकत पाई। तो आखिर में कोई बात जो आप नाज़रीन को कहना चाहें? जी, थैंक यू वेरी मच। चूँकि आप आज हम जो ज़्यादा हमारी गुफ्तगू का महवर रहा वो रूहुल कुद्स की शख्सियत, रूहुल कुद्स की मामूरी। अगर हम बाइबल मुक़द्दस का मुताला करें तो पैदाइश की किताब उसके पहले बाब से लेकर और मुकाशफा की किताब के आखिरी बाब तक हमें रूहुल कुद्स का काम नज़र आता है। और हम देखते हैं कि और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी, और फिर रूह और दुल्हन भी कहती हैं आ, और सुनने वाला भी कहे कि आ। इसलिए जब हम क्रिएशन के काम में देखते हैं तो रूहुल कुद्स काम करता हुआ नज़र आता है। और जैसे इस पे गुफ्तगू भी हुई कि हमें रूहुल कुद्स को महज इन्फ्लुएंस के तौर पर, पावर के तौर पर नहीं लेना। जैसे कि मोस्टली लोग जो हैं वो इसको जब बाइबल मुक़द्दस इसके डिफरेंट सिंबल्स का जिक्र करती है, पानी और हवा और इसके साथ साथ कबूतर, आंधी और मोहर, सम टाइम जो है वो लोगों के कॉन्सेप्ट इसलिए भी क्लियर नहीं होते क्योंकि लोग जो हैं वो उसके सिंबल्स पर ज़्यादा फोकस करते हैं। क्योंकि तेल और पानी इन चीज़ों के साथ उसको सिंबलाइज किया गया है। लेकिन ये बात आज इस ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम के तवस्सुत से हम नाजरीन को बताना चाहेंगे कि रूहुल कुद्स महज पानी, आग, हवा या कबूतर नहीं है, बल्कि रूहुल कुद्स जो है वो खुदाए सालूस का तीसरा अक़नून है। और वो खुदा बाप और खुदा बेटे के को इक्वल है। पावर में, अथॉरिटी में, ग्लोरी में, हर एतबार से जो एसेंस हैं उन सब में वो इक्वल है। और इसलिए अगर हम बाइबल मुक़द्दस का मुताला पैदाइश से मुकाशफा तक थ्रू आउट इसको अगर आप मुताला करें तो हम इस बात को देखते हैं कि चाहे काजी हूँ, चाहे बनी इसराइल के बादशाह हूँ या प्रॉफिट्स हूँ, आप देख सकते हैं कि बग़ैर रूहुल कुद्स के उन्होंने काम नहीं किया। जब भी पाक रूह की जुम्बश हुई, चाहे वो जदाउन हो, चाहे वो समसून हो, चाहे वो खुदा का बंदा दाऊद हो, जब उनकी ज़िंदगियों में रूहुल कुद्स आया तो उनकी ज़िंदगियां चेंज हो गई और खुदा ने उनके वसीला से बड़े अजीब और पावरफुल काम किए। और मैं जब वो नाजरीन को ये कहना चाहूँगा कि ये रूहुल कुद्स महज पुराने अहदनामा के जब वो काजियों के लिए या नबियों के लिए या बादशाहों के लिए ही नहीं था, बल्कि पुराने अहदनामा के एक नबी योएल की मार्फत खुदा ने ये कलाम किया। और मैं चाहूँगा कि हम इस वर्ड्स को पढ़ें जी। दूसरे बाब की 28वीं आयत, यहाँ पर लिखा है, और इसके बाद मैं हर फर्द बशर पर अपनी रूह नाजिल करूँगा और तुम्हारे बेटे बेटियाँ नबूवत करेंगे, तुम्हारे बूढ़े ख्वाब और जवान रोया देखेंगे, बल्कि मैं उन आयाम में ग़ुलामों और लौंडियों पर
अपनी रूह नाजिल करूँगा। सो पुराने अहदनामा में तो हम देख सकते हैं कि चंद मखसूस लोगों पर रूहुल कुद्स का नज़ूल होता, लेकिन खुदावंद ने अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से उसके कुफारे, उसकी कुर्बानी और उसकी मसलूबियत की बदौलत हम पर और तमाम बनी नौ इंसान पर इस कदर रहम किया कि कलाम इस बात को बयान कर रहा है कि तुम्हारे बेटे और बेटियां जो वो जो तुम्हारे बेटे बेटियां नबूवत करेंगे, तुम्हारे जवान रोया देखेंगे, यानी हर फर्द बशर पर। सो इसमें कोई इम्तियाज नहीं। उस वक्त एक मखसूस जो है वो कौम, एक मखसूस नस्ल इब्राहिम की नस्ल पर ही रूहुल कुद्स नाज़िल होता था, लेकिन खुदावंद ने इस अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से इस इम्तियाज़ को, इस डिस्टिंक्शन को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया और उसने इंसानियत पर इस कदर रहम किया कि इवन कि उसने कहा कि मैं उन आयाम में जो है वो गुलामों और लौंडियों पर भी अपने रूह को नाज़िल करूँगा। और इसको हम देख सकते हैं कि ईद पेंतिकोस्त के रोज़ जब वो सब एक जगह जमा थे, इकट्ठे थे, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि रूहुल कुद्स नाज़िल हुआ, वो सब पाक रूह से भर गए। और रूहुल कुद्स के भरने के बाद कलाम ये कहता है कि वो गैर ज़ुबानें बोलने लगे कि जैसे रूहुल कुद्स ने उन्हें कुव्वत बख्शी। लेकिन उससे पहले हम चंद एक बातें उनकी ज़िंदगी में देखते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि जब तक तुम्हें आलम वाला से कुव्वत का लिबास ना मिले, इसी शहर में ठहरे रहो। सो उन्होंने खुदावंद की ओबीडियंस की है। सो रूहुल कुद्स की पावर, कुदरत और रूहुल कुद्स की अनॉइंटिंग, मामूरी पाक रूह के बपतिस्मा को हासिल करने के लिए खुदा के बेटे, खुदा के कलाम, खुदा सालूस की ओबीडियंस में आना इंतहाई ज़रूरी है। और उसके साथ साथ कलाम ये कहता है कि और वो सब यक दिल थे, यूनाइटेड थे, एक स्पिरिट थे, वो एक रूह थे, इकट्ठे थे। और यीशु मसीह ने ये कहा भी कि अगर दो आदमी जो है वो किसी बात पर इत्तफाक करें जिसे वो चाहते हूँ, तो मेरे बाप की तरफ से उनके लिए हो जाएगा। सो जब ये यूनाइटेड हैं, इकट्ठे हैं, तो हम देखते हैं कि खुदावंद ने उस वादा को पूरा किया है। और जो एक और जो बात है, कलाम ये कहता है कि वो दुआ में मशगूल रहे। सो दुआ जो है पाक रूह की मामूरी को, पाक रूह के बपतिस्मा को और इस थर्ड पर्सन को अपनी लाइफ में हासिल करने के लिए लाजम है कि हम खुदावंद की हजूरी में बैठें। और उन्होंने 10 डेज वेट किया। और जैसे यशायाह इस बात को बयान करता है कि खुदावंद का इंतजार करने वाले असर-ए-नौ जोर हासिल करते हैं। सो ये कमजोर हो चुके थे, बेदिल हो चुके थे और एक एतबार से डिसअपॉइंट हो चुके थे। लेकिन हम देखते हैं कि जब उन्होंने अपने मालिक, अपने मुनज्जी, खुदा के बेटे खुदा यीशु मसीह के कलाम की ओबीडियंस की और प्रेयर की वेट किया, तो कलाम ये कहता है कि रूहुल कुद्स उनकी ज़िंदगियों में आया। और वो जो जब वो नाउम्मीद हो चुके थे, बेदिल हो चुके थे और उनकी ज़िंदगियों में खौफ था, लेकिन रूहुल कुद्स के आने से उनकी ज़िंदगियों में दलेरी आ गई। वो मामूर हो गए और कुदरत और कुव्वत से भर गए। और वही पतरस जो चंद दिन पहले एक लौंडी के सामने खुदावंद का इनकार कर रहा है, हम देखते हैं कि वो एक बड़ी भीड़ के सामने बड़ी दलेरी के साथ पावरफुली खुदावंद का कलाम सुना रहा है। और उसके एक ही सरमन से 3000 के करीब लोग चेंज हो गए। सो इसलिए लाजमी है कि हम इस वादा को अपनी ज़िंदगी में लें। और जब हम खुदावंद की हजूरी में आएंगे और ख़िदमत में जाने से पहले, फील्ड में जाने से पहले हम इन सारे स्पिरिचुअल स्टेप्स को फॉलो करेंगे, तो फिर याद रखें पतरस और उसके साथ 120 की जमात के लोगों की तरह
हमारी खिदमत ना सिर्फ इफेक्टिव होगी बल्कि फ्रूटफुल। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बड़ी खूबसूरत खुदा के खादमीन की कलाम की गुफ्तगू आपने सुनी और मेरा ईमान है कि आपने बरकत पाई। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं जब आप इन बातों पर अमल करेंगे तो जिस तरह खुदा के खादम ने कहा तब ही आपकी ज़िंदगी और आपकी खिदमत फ्रूटफुल होगी। और आज हम यही चाहते हैं कि आपकी लाइफ और आपकी खिदमत फ्रूटफुल हो और आप खुदा के जलाल में बढ़ते चले जाएं और रूह कुदस आपकी ज़िंदगी में आए और इंडीड जैसे वो पावर है उसकी पावर भी आपकी ज़िंदगी में एक्टिवेट हो ताकि वह आपको कसरत की बरकत दे। तो आए सब आंखें बंद हो जाएं, सबसे खुदा की हुज़ूरी में झुक जाएं। हम दुआ करेंगे और आज चाहते हैं कि आप खुदा के पाक रूह से मामूर हो जाए। तो जिस तरह खुदा के खादम ने कहा फिर आपको यीशु मसीह की ताबेदारी फरमाबरदारी करने की ज़रूरत है, कलाम की उन बातों को मानने की ज़रूरत है जिसका उसने आपको हुक्म दिया और फिर आप देखें कि कैसे खुदा का पाक रूह आपको बरकत देगा। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रुल कुदस पाक खुदा जिंदा जलाली आसमानी बाप, मैं दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करती आज के इस खूबसूरत दिन के लिए, इस वक्त के लिए, खुदा के खादम डॉक्टर सरवर के लिए, इसी तरह पास्टर अनीस के लिए, पास्टर अजमल के लिए, पास्टर नासिर के लिए। खुदा मैं तेरी बरकत चाहती जिन्होंने तेरे कलाम की खूबसूरत बातों को आज इन प्यारों के साथ शेयर किया देख पा खुदा। और मेरा ईमान है कि आज के प्रोग्राम के वसीला से तू बहुतों की जिंदगी के अंदर कसरत से काम कर रहा है देख पा खुदा। हम तेरा शुक्र अदा करते और आज खुदावंद हम तेरे पाक रूह की आग को एक एक के बदन पर चाहते, एक एक की जिंदगी पर चाहते खुदावंद, ताकि तेरा पाक रूह इनको चारों ओर से खुदावंद घेरे रहे देख पा खुदा। तेरा पाक रूह इनकी मदद करे, तेरा पाक रूह इनके साथ हो ताकि तेरे जलाल में बढ़ते और तरक्की करते चले जाएं। इसी तरह खुदावंद जितने भी आज ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम को देख रहे, अगर कोई बीमार है देख पा खुदा, हम इनको सर के बालों से लेकर पांव के तलवा तक तेरे खून में छुपाते, एक एक बीमारी को यीशु के नाम से हुक्म देते अभी इसी घड़ी जाती रहे। जिनको कैंसर है, हेपेटाइटिस है, किडनी के अंदर प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, ब्रेन के अंदर प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से शिफा पाओ। जो पैरालाइज है इस वक्त बेड पर है, ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम को देख रहे हैं, यीशु के नाम से राइज अप एंड वॉक, उठ खड़े हो और यीशु के नाम से चलना शुरू करें। जो देख नहीं सकते इनकी बंद आंखें यीशु के नाम से खुल जाए। हर तरह का काला मोतिया, सफेद मोतिया, नजर की कमजोरी, धुंध, जाला यीशु के नाम से जाता रहे। खुदा मैं एक एक को तेरे फजल वाले हाथ के नीचे लाती और एक एक बीमारी को यीशु के नाम से हुक्म देती कि जाती रहे। और जितने खुदावंद आज इब्लीस के हाथों दुख उठा रहे हैं, खुदावंद इनको इब्लीस की तासीरों ने जकड़ा हुआ, इनके घरों ने को जकड़ा हुआ है, आज तेरे बेटे यीशु के नाम से हम हटा कि इब्लीस की तासीरों को बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से हुक्म देते यीशु के नाम से इनको छोड़ दें और आजादी को रिसीव करो, ताकि आज के बाद खुदा ये तेरे हाथ में रहे, तेरे हाथ में रहकर बरकत पाए, तरक्की पाए, सरफराजी पाए और तेरे नाम को जलाल मिले। जो बेरोजगार है खुदा इनको जॉब जैसी बरकत है। कोई भी खुदा आज इनकी प्रे रिक्वेस्ट है यीशु के नाम से खुदा हम इनकी दरख्वास्त को तेरे सामने रखते हैं, इनका जरा जरा मकसद यीशु के नाम से पूरा हो और इनकी जिंदगी के अंदर आज तू शिफा का, बहाली का, नजात का, बरकत का काम कर। और खुदावंद जितनों ने आज तेरे कलाम की बातों को सुना और खुदावंद आज जिन्होंने खुदावंद इस बात का फैसला किया है कि आज के बाद तेरे कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करेंगे, फजल बख्श खुदावंद इनको कि ये ऐसा ही करें और तेरे जलाल में बढ़ते और तरक्की करते चले जाएं। तमाम नाजरीन के लिए मैं तेरी बरकत चाहती, इनके घरों को, इनके बदनों को तेरे पाक रूह के ताबिया करते और तेरी प्रोटेक्शन में दे देते। तेरा चेहरा इनकी तरफ मतवज्जो रहे, तेरा पाक रूह इनको महफूज रखे और ये तेरे जलाल में बढ़ते और तरक्की करते चले जाएं मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यकीनन मेरा अज़ीज़ों मेरा ईमान है जिस तरह खुदा का पाक रूह इस वक्त स्टूडियो के अंदर जुम्बश कर रहा है, खुदा का पाक रूह आपके घरों के अंदर जुम्बश कर रहा है। लेट्स वेलकम द होली स्पिरिट। आइए खुदा के पाक रूह को, खुदा के मस्सा को वेलकम कीजिए और अपने मौजज़े को रिसीव कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर सरवर साहब, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बरकत दे। पास्टर अनीस, खुदावंद आपको भी बरकत दे। पास्टर अजमल, गॉड ब्लेस यू। एंड पास्टर नासिर साहब, खुदावंद आपको भी बरकत दे। तो नाज़रीन मेरा ईमान है आज के प्रोग्राम की वसीला से आपने बरकत पाई। अब वक्त हुआ जाता है लेते हैं आपसे इजाजत। देखते रहिए ग्रेस फॉर ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल।